बकरा ईद का मज़ा तो तभी कंप्लीट होता है जब दस्तरखान पर हो एकदम चटखारेदार और स्पाइसी कीमा। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बकरा ईद स्पेशल चटखारा कीमा, जो इतना जूसी, मसालेदार और फ्लेवरफुल है कि हर बाइट के साथ मज़ा डबल हो जाए। इस रेसिपी में मैं यूज़ करूँगी फ्रेश कीमा, देसी मसाले और हरी मिर्च का वो सीक्रेट चटखारा स्टाइल टच जिस डिश को बिल्कुल होटल जैसा टेस्ट देगा। घर में खुशबू ऐसी फैलेगी कि सब किचन की तरफ चक्कर लगाना शुरू हो जाएंगे। ये रेसिपी बहुत ईजी है और जल्दी तैयार हो जाती है और रोटी, नान और पराठे के साथ परफेक्ट लगती है। तो अगर आप भी बकरीद पर कुछ स्पेशल और डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। बेहद टेस्टी ये चटखारेदार कीमा बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने शामिल किया है आधा कप कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मेरे पास कुछ साबित गरम मसाले हैं जिसमें हाफ टी स्पून है ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 3 से 4 लौंगे हैं, एक बड़ी काली इलायची है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैंने साबित काली मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है। एक तेज़ पत्ता भी इसमें शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरह से इन खड़े गरम मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए ऑयल में क्रैकल हो जाने देंगे ताकि इनकी एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज़, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप लोग चाहें तो बारीक स्लाइस में भी कट कर कर ऐड कर सकते हैं। अब प्याज को इसमें इतना फ्राई करेंगे कि यहाँ पर प्याज का कलर चेंज होकर लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। प्याज को ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना वरना कीमे का कलर ख़राब हो जाएगा। परफेक्ट चटखारेदार कीमे का सीक्रेट ही ये खूबसूरत सी गोल्डन कलर की प्याज है जो कि कीमे की ग्रेवी को एक अमेजिंग कलर और टेस्ट देती है। प्याज का कलर अब चेंज होना शुरू हो चुका है और ये थोड़ी सी लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। तो अब इस पॉइंट पर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि हमारे चटखारा कीमे को देगा एक परफेक्ट पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी इसमें डालकर कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। साथ ही अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कीमा। तो ये मेरे पास बीफ का कीमा है और ये मशीन का निकला हुआ बारीक कीमा है। वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 500 ग्राम है। कीमे को इसमें डालकर अच्छी तरह से इसको भूनेंगे और भूनने का ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी होता है। कीमे को हाई फ्लेम पे भूनेंगे क्योंकि इस पॉइंट पर इसमें से पानी रिलीज़ होता है, तो उस पानी को भी साथ-साथ ड्राई करना है। जैसे-जैसे कीमा भुनता जा रहा है, इसका कलर भी आप लोग देखेंगे कि चेंज होना शुरू हो जाएगा और ऑयल भी इसमें से सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी स्टेज पे कीमे का असली टेस्ट डेवलप होता है। तो जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही चटखारेदार और मज़ेदार रिज़ल्ट मिलेगा। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चें शामिल करूँगी और 1 टीस्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर है। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें धनिया का पाउडर भी शामिल करूँगी। ज़ीरे का पाउडर भी इसमें 1 टीस्पून ही ऐड कर देंगे। अब ये मसाले कच्चे हैं और इनको भी भूनना बहुत ज़रूरी है, तो लगातार चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे कीमे के साथ इन मसालों को भी भून लेंगे ताकि इनकी जो रॉ स्मेल है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जैसे-जैसे ये मसाला ऑयल में भुनेगा, आप लोग देखेंगे कि कीमे का कलर बहुत ही रिच और टेम्प्टिंग होता चला जाएगा। इस स्टेज पे भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी से कीमे में वो होटल स्टाइल टेस्ट और ज़बरदस्त खुशबू आती है। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसको बारीक कट कर लिया है, ये इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इन टमाटरों को वो कीमे और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर कर भून लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट और ग्रेवी में मर्ज हो जाएँ। जैसे-जैसे टमाटर गलेंगे वैसे-वैसे मसाला और भी ज़्यादा रिच और स्पाइसी और टेम्प्टिंग होता चला जाएगा। कीमे को गलाने के लिए मैंने इसमें 1 ग्लास पानी ऐड किया है। मैं इस कीमे को पैन में ही गलाऊँगी तो आधे घंटे का टाइम लगेगा। अगर आप प्रेशर कुकर में कीमा पका रहे हैं तो 10 से 12 मिनट का टाइम इनफ है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर कर गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे कीमे को पकाएंगे आधे घंटे के लिए। बीफ का कीमा है तो आधे घंटे में ये बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। बीच-बीच में आपने इसको चलाते भी रहना है। यहाँ तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं कीमे को पकते हुए। आप देखिए ऑयल इसमें से सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया है। जो पानी ऐड किया था वो भी ड्राई हो गया है। गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर कर अगेन इसकी बुनाई शुरू कर देंगे। कीमे का कलर आप लोग देख सकते हैं कितना रिच और टेम्प्टिंग हो गया है और ऑयल भी इसमें खूबसूरत तरीके से अलहदा हो रहा है। कीमा एकदम परफेक्ट कुक हो रहा है। जैसे-जैसे इसकी भुनाई होगी वैसे-वैसे इसका स्पाइसी अरोमा पूरे किचन में फैल जाएगा और यकीन मानिए इसी स्टेज पे कीमे का असली चटखारे वाला टेस्ट डेवलप होता है। गरम-गरम रोटी और पराठे के साथ ये चटखारेदार कीमा सभी को अपना फ़ैन बना लेगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी भुनाई मैंने कर ली है। अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो ये आधे लीमू का रस है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून है। हाफ़ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे।
इसको तीखा फ्लेवर देने के लिए इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें ऐड की हैं और ये हरी मिर्चें स्पाइसी वाली हैं। इनकी क्वांटिटी आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जीलन में कटी हुई अदरक के स्लाइसेस भी इसमें ऐड कर देंगे और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो भी चीज़ें इसमें डाली हैं इनका टेस्ट कीमे के अंदर प्रॉपर ब्लेंड हो जाए। और देखिए कैसे हर मसाला, टमाटर और कीमा परफेक्टली कंबाइन होकर एक रिच और चटखारेदार टेक्सचर बना रहे हैं। हरी मिर्च और गरम मसाले की खुशबू ने तो पूरे किचन का माहौल ही चेंज कर दिया है। अब इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये फ्रेश हरे धनिया के पत्ते न सिर्फ इसके टेस्ट को एनहांस करेंगे बल्कि इसको एक ज़बरदस्त वाइब्रेंट लुक भी देंगे। और ये ऐसा चटखारेदार कीमा बना है कि इसको आपने एक दफ़ा बना लिया तो फिर बार बार बनाना पसंद करेंगे। और लीजिए जनाब, गर्मा गर्म चटखारा कीमा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखें इसका जूसी और मसालेदार टेक्सचर, कसम से मुंह में पानी आ जाए। फैमिली डिनर और बकरीद ईद दावत के लिए परफेक्ट रेसिपी है। एक बार बना लें तो मेहमान इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। और सबसे बेस्ट बात यह है कि चटखारा कीमा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, वो भी कम मेहनत और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। इतनी मज़ेदार रेसिपी रेडी होती है कि बार बार बनाने का दिल करे। बिजी डेज हो या अचानक गेस्ट आ जाएं, ये क्विक और टेस्टी रेसिपी हर दफ़ा परफेक्ट लगती है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।